जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है अगर उस समय थोड़ा सा हिम्मत की होती, थोड़ा सा रिस्क लिया होता तो आज सब कुछ अलग होता। लेकिन हम शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि डर लगता है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और सबसे बड़ा डर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर यही कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बन जाए तो? रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क यही सवाल हमारे सामने रखती है। ये किताब सिर्फ रिस्क लेने के लिए मोटिवेट नहीं करती, बल्कि सिखाती है कि कैसे स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट रिस्क लिया जाए। क्योंकि असली रिस्क वो नहीं जो आपको तोड़ दे, असली रिस्क वो है जो आपको बढ़ने का मौका दे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिस्क लेना कोई फिल्मी स्टंट नहीं है। ये कोई अंधा साहस नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन है जिसमें तैयारी होती है, प्लानिंग होती है और सेल्फ अवेयरनेस होती है। सोचिए, आखिरी बार आपने कब कोई ऐसा कदम उठाया था जिससे आप थोड़े डरे हुए थे लेकिन अंदर से एक्साइटेड भी थे? या फिर आपने हर नए मौके को सिर्फ इस डर से छोड़ दिया कि कहीं फेल ना हो जाए? इस किताब के लेखक रिचर्ड हैरिस सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर से मुलाकात की है। माउंटेन क्लाइंबर्स, डीप सी डाइवर्स, हाई रिस्क प्रोफेशनल्स। उन्होंने उनके फैसलों को समझा, उनकी सोच को एनालाइज किया और उसी एक्सपीरियंस से यह किताब लिखी। ये किताब आपको लेक्चर नहीं देती, ये आपके अंदर बैठे डर से बात करती है, उसे चैलेंज करती है और बताती है कि उससे ऊपर कैसे उठना है। किताब के शुरुआती पन्ने ही यह एहसास दिला देते हैं कि रिस्क लेना एक आर्ट है। इसमें सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपनी जिंदगी का सच देख सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि रिस्क लेना कोई मूवी ड्रामा नहीं, बल्कि एक माइंडफुल और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। यह किताब दिखाती है कि एक आम इंसान जिसने कभी एडवेंचर का सपना भी नहीं देखा, कैसे अपने डर का सामना करता है और जिंदगी में एक नया रास्ता चुनता है। और सबसे जरूरी बात, आप यह महसूस करेंगे कि जिंदगी सिर्फ सेफ फैसले लेने के लिए नहीं बनी। जिंदगी बदलती है सिर्फ उन्हीं लोगों की जो विजडम के साथ रिस्क लेना जानते हैं। तो चलिए इस किताब के साथ जिंदगी की एक नई जर्नी शुरू करते हैं, जहां रिस्क डर नहीं, ग्रोथ का रास्ता बनता है। दोस्तों, रिस्क लेने का असली मतलब सिर्फ आगे बढ़ जाना नहीं होता। रिस्क लेने के बाद जो चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करना ही असली परीक्षा होती है। ये जरूरी नहीं कि हर प्लान परफेक्ट चले। कई बार प्लान फेल होते हैं, कई बार लोग साथ नहीं देते और कई बार हमारा खुद का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। और यहीं पर जिंदगी की एक सबसे जरूरी क्वालिटी काम आती है, रेजिलियंस। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के दूसरे बड़े लेसन में इसी रेजिलियंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिस्क लेने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी चाहिए। और यह मजबूती एक दिन में नहीं आती। यह तब बनती है जब आप बार बार गिरते हैं और हर बार खुद को उठाना सीखते हैं। रेजिलियंस का मतलब है हर हार से कुछ नया सीखना, खुद पर फिर से भरोसा करना और समय के साथ खुद को बेहतर बनाना। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन हैरिस कहते हैं फेलियर वही पल होता है जहां आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है। इस किताब में एक ऐसे इंसान की कहानी है जो स्टेज पर बोलने से बहुत डरता था। एक बार उसने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बुरी तरह फेल हो गया। उस दिन उसे लगा कि पब्लिक स्पीकिंग उसके बस की बात नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, छोटी मीटिंग्स में बोलना शुरू किया, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और एक दिन वो स्टेज से भागना नहीं चाहता था। यही है असली रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी हारे नहीं, बल्कि इसका मतलब है आप एक हार को अपनी पहचान न बनने दें। उसे एक सबक बनाइए, एक अनुभव बनाइए। रेजिलियंस भी एक मसल की तरह होती है। अगर आप इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं तो यह मजबूत होती जाती है। लेकिन अगर आप हर फेलियर से बचते रहेंगे तो यह कभी डेवलप ही नहीं होगी। अगर आप अपने आसपास देखें तो भारत में ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जो कई बार एग्जाम में फेल हुए लेकिन रुके नहीं, या वो लोग जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए, बिजनेस शुरू किया और हर कदम पर स्ट्रगल किया। इन सब में एक चीज कॉमन थी, रेजिलियंस। हैरिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप अपनी असली ताकत तब तक नहीं जान सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ सेफ चॉइसेस लेने से ग्रोथ नहीं होती। असली ताकत तब दिखती है
जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं, और यह जरूरी नहीं कि हर चुनौती में जीत ही मिले। कई बार उस प्रोसेस से गुजरना ही अपने आप में एक बड़ी जीत होती है। अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की, अगर आपने अपना बेस्ट दिया, तो आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। हैरिस बार बार कहते हैं कि रेजिलियंस कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है, एक डेली प्रैक्टिस। जैसे जिम में मसल बनाने के लिए हर दिन वर्कआउट करना पड़ता है, वैसे ही मानसिक मजबूती के लिए भी हर दिन खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है। इस सफर का सबसे अहम हिस्सा है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ। खुद से कहना, हाँ मैं फेल हुआ हूं, लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। रेजिलियंस का मतलब है हर टूटने के बाद खुद से फिर जुड़ना। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो खुद से कहना, मैं जरूर कर सकता हूं। और जिस दिन आप ऐसा करने लगते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगती है। हर चैलेंज एक नया मौका बन जाता है, हर फेलियर एक टीचर बन जाता है, और धीरे धीरे दुनिया आपको सिर्फ रिस्क लेने वाला नहीं, बल्कि एक विनर के रूप में देखने लगती है। मान लीजिए एक स्टंट पायलट है, वह हर उड़ान से पहले कई कई घंटे सिर्फ सेफ्टी चेक करता है। लोग उसके करतब देखकर कहते हैं, ये आदमी पागल है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह हर एक मूव को सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर चुका है। वह लापरवाह नहीं है, वह एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर है। यही सोच हमें अपनानी है। हर साहसिक कदम को रेकलेस मत समझो, और हर सेफ डिसीजन को डर मत मानो। कई बार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम दूसरों के साहस को लापरवाही कह देते हैं। क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं होता, तो दूसरों की सफलता को कम आंकना आसान लगता है। सच यह है कि जब तक हम खुद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हमें रिस्क और रेकलेसनेस का फर्क समझ ही नहीं आता। अब आता है एक बहुत जरूरी पॉइंट, सेल्फ असेसमेंट। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं यह कदम सही प्लानिंग और लॉजिक के साथ उठा रहा हूं? दूसरा, या फिर यह सिर्फ मोमेंटरी एक्साइटमेंट है? अगर जवाब पहले सवाल के पक्ष में है, तो यह सही साहस है। अगर दूसरा जवाब सही लगता है, तो सावधान रहो, वह रेकलेसनेस हो सकती है। जब यह क्लैरिटी आ जाती है, तो फैसले जिम्मेदार बन जाते हैं। हर डिसीजन एक प्रोजेक्ट जैसा लगता है, जहां रिसर्च भी है और स्ट्रैटेजी भी। यही फर्क एक सफल जीवन बनाता है, क्योंकि रेकलेस फैसले थोड़ा सा थ्रिल तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में पछतावा छोड़ जाते हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, लेकिन अंत में सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ देते हैं। याद रखो, साहस सिर्फ एडवेंचर करने में नहीं होता। साहस तब भी होता है जब पिछली बार रिजेक्ट होने के बाद फिर से इंटरव्यू देने जाते हो। साहस तब भी होता है जब लगता है कि टैलेंट नहीं है, फिर भी नई स्किल सीखना शुरू करते हो। तो अगली बार कोई बड़ा फैसला लो, खुद से पूछना, क्या मैं सही साहस के साथ आगे बढ़ रहा हूं, या सिर्फ थ्रिल के पीछे भाग रहा हूं? रिस्क लेना एक बात है, और उस रिस्क में फेल होना दूसरी। लेकिन सबसे अहम बात यह है, आप फेलियर को कैसे देखते हो? क्या आप उसे भूल जाना चाहते हो, या उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो? रिचर्ड हैरिस साफ कहते हैं, फेलियर सफलता का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सफलता की सीढ़ी है। अगर आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, तो शायद आपने कभी रियल चैलेंज लिया ही नहीं। हमारे समाज में फेलियर को स्टिग्मा माना जाता है, चाहे एग्जाम हो या इंटरव्यू। एक बार फेल हुए तो कहा जाता है, इसकी कैपेसिटी ही नहीं थी। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो बार बार गिरे और हर बार नए तरीके से उठे। किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन में बुरी तरह फेल हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह एनालाइज करता है, कहां गलती हुई, कहां तैयारी कम थी। अगली बार वही अनुभव उसकी ताकत बन जाता है, और वही प्रेजेंटेशन सफल हो जाती है। यह तरीका हर किसी के लिए काम करता है, स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट या एम्प्लॉय। फेलियर को अगर सिर्फ हार समझोगे, तो वो आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर फीडबैक समझोगे, तो वही आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाएगा। एक फोटोग्राफर की कल्पना करो, पहली एग्जीबिशन फ्लॉप हो जाती है। अगर वह कैमरा रख देता, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अगर वह फीडबैक लेता है, स्किल्स सुधारता है और फिर कोशिश करता है, तो वही फेलियर उसका टर्निंग पॉइंट बन जाता है।
हैरिस माउंटेन क्लाइंबर का एग्जाम्पल देते हैं। पहली बार चढ़ाई में इंजरी हो जाती है, क्या वह रुक जाता है? नहीं, वह प्लानिंग सुधारता है, ट्रेनिंग करता है और कुछ महीनों बाद उसी पहाड़ को फतह कर लेता है। अब बताइए, पहली हार ने उसकी कहानी खत्म की या उसकी ग्रोथ शुरू की? फेलियर को इग्नोर मत करो, उसे रिकॉर्ड करो। हर फेलियर के बाद लिखो, गलती क्या थी, बचाया जा सकता था या नहीं, और अगली बार क्या अलग करूंगा। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आप उसका जवाब कैसे देते हो वही आपको डिफाइन करता है। अब तक हमने सीखा सही तरीके से रिस्क लेना, रेजिलियंस डेवलप करना, रेकलेस और कैलकुलेटेड रिस्क का फर्क फेलियर से सीखना, और कम्युनिटी की ताकत। लेकिन यह सब तभी काम करता है जब इसे जिंदगी में अप्लाई किया जाए। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, इंस्पिरेशन तब तक बेकार है जब तक वह हैबिट न बने। हर दिन कॉन्शियसली कंफर्ट जोन से बाहर जाने का फैसला करो। हर नया काम शुरू करने से पहले सोचो, वर्स्ट केस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर प्लान है तो डर अपने आप कम हो जाएगा। हर फेलियर को रिव्यू मीटिंग समझो। हर हफ्ते खुद को एक छोटा अनकंफर्टेबल चैलेंज दो, और सबसे जरूरी, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनो। सही लोगों के साथ ग्रोथ तेज हो जाती है। लाइफ परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करती। हर डिसीजन सफल हो इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन एक बात तय है, जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अगर आज आप रुके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, या सिर्फ डर की वजह से शुरू नहीं कर रहे, तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर रिस्क लिया और फेल हुआ तो क्या मैं फिर से उठ नहीं पाऊंगा? और अगर रिस्क लिया ही नहीं तो क्या मैं खुद से ईमानदार रह पाऊंगा? आज एक छोटा कदम ही सही, लेकिन कदम जरूरी है। यही वह दिन हो सकता है जहां से आपकी नई वर्जन शुरू हो, थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट, थोड़ी ज्यादा अवेयर और चैलेंजेस के लिए पूरी तरह रेडी। अगर यह वीडियो आपको छू गया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ताकि और लोग भी जाग सकें। बुक वाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, नई सोच बनाते हैं।